नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। महावीर जयंती पर श्री दिगंबर जैन समाज के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला मुख्यालय पर भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस तेरापंथ भवन से रवाना होकर सुभाष चौक से गढ़ होते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर सभा में बदल गया। इस अवसर पर मोहनलाल सिकरिया ने अपने कर कमलों से जैन ध्वज फहराया एवं ध्वज गीत का स्वर गायन किया। इस दौरान तेरापंथी महिला मंडल और कन्या मंडल की सदस्यों ने मधुर गीतिका की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में साक्षी बाठिया को MBBS की डिग्री प्राप्त करने पर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष विनोद कुमार सरावगी, डॉक्टर ML श्याम सुखा, एडवोकेट VK जैन आदि उपस्थित रहे। भगवान महावीर की जयंती पर चूरू का सकल जैन समाज, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज संपूर्ण रूप से वर्षों से, यहाँ 50 वर्षों से अधिक की ये परंपरा है, एक साथ मिलकर तेरापंथ भवन से ये यात्रा शोभा यात्रा के रूप में प्रारंभ होता है जुलूस, और फिर दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में यहाँ एक सभा के रूप में ये परिवर्तित होता है। इस वर्ष भी इसी रूप में ये कार्यक्रम संचालित हुआ। फिर यहाँ समारोह के रूप में जैन ध्वज फहराया गया, जैन गीत जो है इस अवसर पर गाया गया। श्री मोहनलाल जी सिकरिया के कर कमलों से समाज के वरिष्ठ लोगों ने जैन ध्वज का आरोहण किया और इस अवसर पर तेरापंथ महिला मंडल, कन्या मंडल, इन लोगों ने अपनी गीतिकाएं, मंगलाचरण प्रस्तुत किया और दिगंबर समाज के अध्यक्ष श्री विनोद जी सरावगी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने नौकार मंत्र का भी पाठ किया। हमें श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय, श्री केसर बालिका विद्यालय का भी सहयोग मिला। वहाँ के बच्चे भी जुलूस में शामिल हुए। 2 वर्षों का कोविड काल था जिसमें ये सब चीज़ें रुकी हुई थी, एक बार प्रारंभ हुई है। अगले वर्ष हम और ज़्यादा भव्य और ज़्यादा गरिमामय ढंग से ये कार्यक्रम आयोजित कर पाएंगे, ये ऐसी हमारी कल्पना है। सब चारों ओर महावीर का संदेश फैले, जियो और जीने दो। सब मनुष्य एक जाति के हैं, सब मेरे मित्र के समान हैं। जैसी मेरी आत्मा वैसी हर प्राणी में आत्मा है। ये जो भगवान महावीर का संदेश है, हम पूरी दुनिया भर में फैलाने के लिए ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस आज साध्वी मंगल प्रभा के सानिध्य में राजल देसर के तेरापंथ भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान साध्वी ने नमस्कार महामंत्र के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा ममता कुंडलिया ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। संबोधित करते हुए साध्वी ने कहा कि दिगंबर व श्वेतांबर हर परंपरा में जन कल्याणक माना जाता है। भगवान महावीर का मूलभूत सिद्धांत है सत्य, अहिंसा व अपरिग्रह है। इस अवसर पर राकेश दुधेड़िया, तारा देवी दुधेड़िया, रेशमी बोहरा आदि उपस्थित रहे। तारानगर तहसील के गांव सात्यू स्थित गोविंद गौशाला में आज आजाद मंडली के द्वारा नवनिर्मित कमरे का उद्घाटन किया गया। कमरे का उद्घाटन महंत सुरेंद्र सिंह अमरपुरा ने किया। इस दौरान महंत अमरपुरा ने गौशाला का निरीक्षण कर समिति की सराहना की व इसी तरह गौ माता की सेवा करते रहने के लिए कहा। इस अवसर पर महंत अमरपुरा ने गौशाला को 1,11,000 रुपये नगद व 2 बड़ी गाड़ी चारे की देने की घोषणा की। इस दौरान गौशाला के अध्यक्ष रामजस कासनिया, माता दीन शर्मा, उदादास स्वामी आदि मौजूद रहे। सातू गांव की डफ मंडली, आज़ाद डफ मंडली, वाक्य में शेखावाटी रीति रिवाज के अनुसार से और राजस्थान की परंपरा के अनुसार से होली के फाग उत्सव में ये सातू गांव की जो डफ मंडली का बड़ा प्रशासनिक अच्छा सुंदर कार्य किया इन लोगों ने। गांव-गांव में जा कर के और गायों का प्रचार भी करते हैं, भारतीय संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति को निखारते हुए। जो गांव के लोग खुश होकर के अनुदान देते हैं, वो ये मंडली पूरा चंदा इकट्ठा करके अपने घर ही काम में नहीं लेकर के गौशाला में दान देते हैं। जो आज सातू गांव की डफ मंडली ने यहाँ गौशाला में दान दिया है और इस मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि ऐसी मंडलियाँ अगर गांव-गांव में हों तो संस्कृति भी बिखरे और सुधरे, गौशाला भी सुधरे और गांव-गांव में सुंदर कार्य हों, भाईचारा बढ़े। इस बार सातू गांव की आज़ाद डफ मंडली ने बड़ा चमत्कार कर दिया। जो फागुन उत्सव में जितने पैसे आए, 1,10,000 रुपया कम से कम, उनका एक बहुत बढ़िया कमरा बना के दिया गौशाला में। मंडली को धन्यवाद, शुभकामनाएं। गौशाला में नवनिर्मित मकान जो ये होली संस्था के द्वारा बनाया गया है, उसका उद्घाटन करने के लिए श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी महंत पधारे
उन्होंने उसका फीता काटा, वह लोकार्पण किया। वह 1,11,000 रुपये की नगद राशि गौशाला को भेंट की। इसके लिए गौशाला समिति सत्युम उनका आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में करीब 15 दिन पूर्व नगरपालिका द्वारा कचरा संग्रहण करने वाली ट्रॉली की टक्कर से साइड में गिरा हुआ बिजली का पोल नाली के अंदर गिर गया। जहां नगरपालिका सफाई अभियान का दावा करती है, वहीं पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी संदर्भ में वार्डवासियों ने पार्षद को भी अवगत करवा दिया था, परंतु आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उक्त समस्या से गली में गंदगी और कीचड़ इकट्ठा हो रहा है। चूरू पंखा सर्किल के पास स्थित काली कमली आश्रम के महंत मोहन मुनि महाराज ने कहा है कि पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि में लिखित गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है तथा गुरुमुखी गुरुओं की भाषा है जिसे हर बच्चा सहज भाव से सीख सकता है। संत मोहन मुनि ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स धारी बाल कलाकार हेतल सेन परी को जपूजी साहिब का गुटका और गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला देकर पंजाबी भाषा तथा गुरुमुखी लिपि सीखने की सलाह दी। इस अवसर पर कलाविद संगमानंद द्वारा बनाए गए 552 कलात्मक लघु क्रिएशनों का अवलोकन भी किया गया। सरदारशहर के हरियासर गढ़ सोतान गांव के पास मेगा हाईवे पर आज सड़क हादसे में कार में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। एम्बुलेंस 108 के पायलट धर्मवीर व ईएमटी संजय खीचड़ ने घायल को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार कार सवार गाजूसर निवासी मांगीलाल जाट 32 गाँव में सामान की सप्लाई कर लौट रहा था कि हरियासर गाँव के पास अचानक पशु आ जाने से कार पशु से टकरा गई, जिसके कारण कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ये आज का चूरू अपडेट, कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।